सरकार गरीब नवाज के अगर बचपन की बात की जाए, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज कोई आम बेटा नहीं है मुस्तफा का। नसीब वाले हो, हिंदुस्तान लावारिस नहीं है। ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर अपना सफीर मुस्तफा ने खुद भेजा है, खुद मुस्तफा ने भेजा। और तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले गरीब नवाज आए? नहीं, उनसे भी पहले, उनसे भी पहले बाबा रतन हिंदी पंडित थे। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनका मजार है। जानते हो पहले लोग तिजारत में जाते थे ना, प्रदेश जाया करते थे, अरबों से उस वक्त तिजारत का मामला था, ये गए थे। हुजूर के बचपन का जमाना था, इनकी जवानी थी, बाबा रतन हिंदी की जवानी थी। सुने, बाबा रतन हिंदी की जवानी, हुजूर का बचपन। तो आप गए ना, उस वक्त अरब में थे, तो आपने देखा कोई बच्चा है जो एक छोटी नहर के इस पार खड़ा है, और जब रतन हिंदी गुजरे उन्होंने देखा कोई बच्चा खड़ा है। आपने जब चेहरा देखा ना मुस्तफा का, और फिर हुजूर का चेहरा, खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बचपन था हुजूर का, लेकिन बाबा रतन हिंदी ने मुस्तफा को देखा ना, था तो बचपन मगर दिल दे बैठे। करीब जाके कहने लगे, बेटे इजाजत हो तो मैं तुम्हें कंधे पे बैठा के नहर पार करा दूं। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, जैसे आपकी मर्जी। क्या फरमाया? जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने कंधे पे मुस्तफा को बैठाया, नहर पार कराई। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जब हुजूर ने 3 मरतबा दुआएं दी, अल्लाह ने पहली दुआ के सदके में उनको 300 साल की उम्र अता फरमा दी। कितनी? कितनी? ओ बोल यार, अगर बरेलवी बैठे तो। हुजूर ने उम्र की दुआएं दी, अल्लाह ने कितनी बढ़ाई? 300 साल। यही रतन हिंदी भारत आ गए, वापस आ गए, मतलब नहीं, कुछ नहीं पता चला। जब वापस आ गए ना, तो फिर शक्कुल कमर का जो मामला हुआ, चांद के 2 टुकड़े होने का मामला हुआ, तो कई मुल्कों में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। ये बातें चर्चे में आ गई। तो यही हमारा नसीब है। आज भले इस मुल्क के टुकड़े हुए हैं, तकसीम हो चुका है, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे ना, तो सरंदीप इसी मुल्क में था। तो लोग उस पहाड़ी को देखने आते थे जिस पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा था। तो वो अरब के लोग आए, तो ये लोग भी गए। इन्होंने पूछा, यार क्या जो हमने देखा है वो तुमने भी देखा है? कहा क्या कि चांद के 2 टुकड़े हुए? तो अरब वाले लोग कहने लगे, हाँ हमने देखा ही नहीं, हमने चांद को भी देखा है, हमने टुकड़े करने वाले को भी देखा। हिंदी ने इतना सुना, चांद को टुकड़े करने वाले को भी आपने देखा? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा वो हमारे मुल्क में है, लेकिन हम तो जादू समझ रहे थे। इतना बाबा रतन हिंदी ने सुना ना, कहने लगे जरा उनके बारे में कुछ बताओ ना। लोगों ने बताया, वो कहता मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ, अल्लाह एक है। ये सुन करके रतन हिंदी के दिल में ये हसरत जागी, मैं भी जाके मुलाकात करूँ। मुख्तसर अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। अब रतन हिंदी ने सफर किया है, महीनों का सफर तय करके मुस्तफा के मदी मक्का शरीफ पहुंचे। जब मक्का शरीफ पहुंचे, वहां पता चला वो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने यहां से हिजरत की है और मदीना शरीफ पहुंचे। मुस्तफा मस्जिद नबी में बैठे थे। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी देख रहे थे, ये है वो शख्सियत जिसने चांद को टुकड़े किए हैं, लेकिन मुस्तफा ने देखा, मुस्कुराने लग गए। फरमाते, आओ रतन हिंदी, तुमने नहीं पहचाना लेकिन मैं पहचान गया हूं। कहा कौन हो तुम? आका फरमाते हैं, जिसको कांधे पे बैठाया था मैं वही बच्चा हूं, और जिसने कांधे पे बैठाया था तुम वही हिंदुस्तानी रतन हिंदी हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, अहल बैत का दामन। अल्लाह अकबर। कहने लगे महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा। फिर हुजूर ने बाबा रतन हिंदी को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाया।
कुछ दिन हुजूर की खिदमत में रहे, कुरान सीखा, दीन सीखा, वापस आने लगे। मेरे महबूब ने फरमाया रतन कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। कहने लगे हुजूर अपनी मर्जी से दे दें। मेरे हुजूर के फिर हाथ उठ गए। आका ने फिर 3 बार कहा अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। दुआ हो गई 6 बार, उम्र हो गई 600 साल। कितनी उम्र हुई? 600 साल। तो बाबू कहां कहां पाबंदी लगाओगे? दीन तो हुजूर के दौर में भारत में आ चुका था। हाँ, बाबा रतन हिंदी सहाबी है मुस्तफा के। और जब गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा ना, फरमाया मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। कहने लगे हुजूर मैंने तो देखा ही नहीं। फरमाने लगे परेशान क्यों होते हो? उस वक्त मैप और नक्शे का दौर तो नहीं था, ना मैप का दौर नहीं था, ना इंटरनेट का दौर था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटे को बुलाया। वो जानते हो खुदा की कसम वो कोई छोटी बारगाह नहीं है गरीब नवाज की। ये जो भौंक रहे हैं ना, मैं कुत्तों से कहता हूं तुम हमें भौंको चलेगा, हमारी नस्लों को भौंको चलेगा, हमारे बच्चों को बुरा कहो चलेगा, लेकिन नबी के गरीब नवाज को कुछ ना कहना, कुछ ना कहना, वरना तख्ता पलट दिया जाएगा। हाँ, जब इताब आया तो कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। गरीब नवाज को यूं ही नहीं आए गए। एक बार तो पीर लेके गए थे आपको हुजूर की चौखट पे, एक बार अपनी मर्जी से गए थे। जब हुजूर की मस्जिद नबी में गए ना, तो जो मजार शरीफ के खादिम थे, हुजूर ने उनसे कहा कि मेरे मोइनुद्दीन को अंदर भेजो। ठीक है जी। कितनी हिजरी में गरीब नवाज आए हैं? बोले कितने साल के बाद? तकरीबन 600 साल का अरसा। ठीक है जी। कितना? हुजूर क्या फरमा रहे? मेरे मोइन को अंदर भेजो। तो वहां तो कई सारे मोइन थे ना, तो किसी खादिम ने आके कहा हुजूर बुला रहे हैं जो मोइन हो। तो जितने मोइन थे सारे दौड़ पड़े, लेकिन गरीब नवाज नहीं गए, गरीब नवाज नहीं गए। फिर हुक्म हुआ खादिम को, कहा मैंने मोइनुद्दीन को बुलाया है। कहा हुजूर ये जितने मोइन थे आ गए। तब आका ने फरमाया था मैंने इन मोइनों को नहीं, मैंने मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब गरीब नवाज। हाँ, फरमाया मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बुलाया। फिर गरीब नवाज गए। अब सुने, अंदर गए तो क्या देखते हैं? मुस्तफा ने बाजू फैला के इस्तकबाल किया। यूं ही न समझना, अताए रसूल गरीब नवाज हुजूर के भेजे हुए हैं। होश में काम करना, होश में। हाँ, ये गरीब नवाज भारत आए, तुम्हारी औकात क्या है तुम मिटा सको? गरीब नवाज की चौखट है। एक खातून पे कोई बच्चा ही नहीं था। जब कोई बच्चा नहीं था ना खातून पे, तो वो गरीब नवाज की चौखट पे आई। कहने लगी हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, बेटा दे दे। और सखियों के दरबार से कभी कोई खाली गया है? कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह ने अपने फजल से बेटा दिया। गरीब नवाज की दुआ काम आ गई। फिर वो हर साल बच्चे को लेके जाती थी। जब छठी आई ना बच्चे की, अजमेर शरीफ लेके गई। 6 साल के बच्चे कितने बड़े होते, ना समझ बच्चा था। पेशाब लगाना, बच्चे ने वही खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अजमेर शरीफ में बच्चे ने पेशाब किया ना, बच्चे ने पेशाब किया, वहां एक मजार था, उस पे पेशाब बच्चा करने लगा। तो वहां जो भी लेटा है ना, कोई हल्का फुल्का नहीं लेटा है, बड़े बड़े वहां पे कुतुब लेटे हुए हैं, बड़े बड़ा कलंदर लेटा हुआ है। बच्चे ने पेशाब किया ना, तो वो जो साहिब मजार थे जलाल आया, उन्होंने उठाया, बच्चे को पटका, बच्चे का दम निकल गया, बच्चे का इंतकाल हुआ, शोर हो गया, वो बच्चा मर गया। खातून तड़प गई, लाश उठाई बेटे की, गरीब नवाज के कदमों पे रखी, जाके कहने लगी बाबा अगर जिंदगी तूने दी थी तो मौत क्यों तेरे दरबार में आई है? या तो पहले बच्चा ना देता या आज मौत ना देता। इतना कहा था, बच्चा जिंदा हो गया, वो शोर हो गया, बच्चा उठ गया है। फिर क्या देखा? वो जहां बच्चे ने पेशाब किया था कब्र फटी, बुजुर्ग निकले और निकल के चल दिए। किसी ने कहा किधर जा रहे हो?
कहा गरीब नवाज ने कहा है कि तूने बच्चे को क्यों मारा? कहा इसने मेरे मजार पे पेशाब किया, गवारा नहीं हुआ। तो गरीब नवाज ने कहा सुन, यहाँ पे हर तरह का आएगा, अगर बर्दाश्त कर सके तो यहाँ लेट, वरना यहाँ से उठ कहीं जाके और आराम कर ले। फरमाने लगे गरीब नवाज ने मुझसे कह दिया कि वो देख, यहां अदब वाले भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। फरमाने लगे बर्दाश्त कर सके तो लेट, वरना उठ कहीं और जाके अपनी क़यामगाह बना ले। फरमाने लगे बस फिर उठना ही बेहतर हो गया। अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज है, ये गरीब नवाज है। समझ में नहीं आया आज तक लोगों की, समझ में ही नहीं आया। यही गरीब नवाज है। आपने सुना होगा ना, जादू के जरिए क्या क्या ना किया गया, सब कुछ किया गया। आखिरकार जब कोई सूरत ना बनी ना, तो राजा ने ना फिर एक किलर को बुलाया, पैसे लेके गर्दनें काटता था। उससे कहा सुन, एक बाबा है और वो फला जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है, ऐसा कर तू उसकी गर्दन काट ला, आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? आधी सल्तनत। उसने कहा बात बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा महंगा हो रहा है। कहा एक बाबा की गर्दन काटनी है, संती की गर्दन काटनी है, आधी बादशाहत मिल जाएगी खुशी खुशी में। खंजर लगाया और तलाश में निकला गरीब नवाज की। क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं, मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं। पीर भी ऐसे ही नहीं थे वो जो लोग कह देते नहीं 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 नहीं, वो पीरों की दुनिया अलग है और मौलवियों की दुनिया अलग है, और तू किसी दुनिया का नहीं है और न तू किसी दीन का है। खुदा की कसम, गरीब नवाज सिर्फ कलंदर नहीं थे, गरीब नवाज मुहद्दिस भी थे, गरीब नवाज मुफस्सिर भी हैं, गरीब नवाज मुहद्दिस भी हैं, गरीब नवाज मुहक्किक भी हैं, गरीब नवाज मुफ्ती भी हैं। हाँ, ये जब कौम को धोखा देते हैं ना कि नहीं नहीं वो फकीरों की और मौलवियों की नहीं बनी, हमेशा फकीर वही हुआ है जो मौलवी हुआ है। और जब से तू दुनिया का फकीर हो गया ना, तो मौलवियों ने उठा के फेंक दिया। अब बननी क्या भाई तेरी हमारी? जब ये कहता मेरे मुरीद हो गए तो अब सजदों की जरूरत नहीं, नमाजों की जरूरत नहीं, कहीं शर्म कर। नमाज जब गौसे पाक को माफ नहीं है तो इस नापाक को कैसे माफ हो सकती है? समझ में बात नहीं आती। और लोग भी धोखे में आ जाते हैं। क्या मसला लगा रखा है भाई, समझ में बात नहीं आती है। जिसे देखा बापू गिर गए। हाँ हजरत, हमारी कौम इतनी सीधी है, जो बिल्कुल नंगा है कहते बहुत पहुंचा हुआ है, कि इतनी पहुंचे हुए, देखो कपड़ा ही नहीं पहनते, कोई ढंग है? और खुदा की कसम, अगर नंगा होना पहुंचने की दलील होता तो खुदा की कसम फिर मुस्तफा कभी खुदा तक पहुंचे हुए नहीं होते। मेरे हुजूर ने कभी भी बदन और सत्र नहीं खोला, और ये नंगे आते लोग पीछे पड़ जाते। और नमाज को कह दो ना कि नहीं वो हम तसव्वुर में पढ़ रहे हैं, और रोटी झट रट रट के खा रहे आए। नमाज तसव्वुर में पढ़ रहा हो, पूरा दस्तरखान साम। मिजाज हो गए पीरों के, कौम लूट ली। और कौम भी बड़ी सीधी है। हमारे पीर यहां नमाज नहीं पढ़ते, कहां पढ़ता? सीधा मक्के में पढ़ता है। कभी कभी औरतें बड़ी अक्लमंदी का काम कर जाती है। वो एक औरत ने एक पीर साहब आए, बड़ी खिदमत की कि भाई पीर साहब है, लेकिन पीर देखो फजर में भी सो रहा, जोहर में भी सो रहा, ईशा में भी सो रहा। वो कहने लगी हैं जी ये तुमने किसे बुला लिया घर में, एक और टाइम का सजदा ही नहीं करता।
तो कहने लगा चुप रहे, मेरा पीर ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? कहने लगा ये यहां नमाज नहीं पढ़ते, ये हरम में नमाज पढ़ते हैं। सुन रहे हैं ना? ये हरम में नमाज पढ़ते हैं। और चुप हो गई कि पहुंचा हुआ है। अब वो भी मक्कार का मना था, बैठा बैठा करा। लोग बोले हुजूर क्या बात है? कहने लगे हरम में कुत्ता जा रहा था, मैंने उसे रोका। ये सच्ची बात है भाई, ये ढोंग है कौम का लूटने के तरीके। कुछ लगा नहीं इस पीर का दीन पे, जो लगना था मेरे हुसैन का लगा, जो देना था मेरे हुसैन ने दिया है। तेरे बाप का क्या लगा? बैठा बैठा करा हरम में कुत्ता। कितने लोग हज करके आए, किसी ने हरम के पास कुत्ता देखा? बोलो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसे दिख गया। औरत कहने लगी अच्छा इतना ही पहुंचा हुआ? अब तक तो बर्दाश्त था औरत से कि पढ़ते होंगे तसव्वुर में नमाज, लेकिन जब बात कुत्ते की आई तो उसे याद था वहां तो कोई कुत्ता ही नहीं है। गुस्सा कहां से? उसने दस्तरखान लगाया ना, तो सब्जी जो थी चावलों के नीचे रख दी और चावल सब्जी के ऊपर। ठीक है जी, और दस्तरखान पे आ गए। चावल समझ रहे ना, और सब्जी भी समझ रहे हैं, जो तरकारी रही हो उसमें उसने नीचे रख दी और ला के खाना आगे रख दिया। पीर साहब बैठे, अब मुरीद कह रहा हुजूर शुरू फरमाए। तो कहने लगे जी, कह नहीं सकते थे अगली बात। फिर कहा मुरीद ने हजरत शुरू फरमाए। तो बता मुरीद क्या बोला? फिर मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? तो पीर भी बेगैरती से बोला ओ भाई कुछ सब्जी वब्जी तो लेके आ। कहने लगा सुनती हो? पीर साहब कह रहे हैं कुछ सब्जी तो लेके आओ। अब औरत जब अंदर से आई है, खाली हाथ नहीं आई, झाड़ू लेके आई है, बेलन लेके आई है। और मार के कहा नदान, हरम का कुत्ता तो नजर आया, तुझे चावलों के नीचे की रखी हुई सब्जी नजर नहीं आई। ऐसे भी पीर है। हाँ, उसने जो बजाई है झाड़ू, उठाया टंडीला निकल लिया। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़। हाँ, ये देखा करो जिसके हाथ में हाथ दिया है, इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है, हुजूर से कैसा रिश्ता है। हाँ, अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था सरकारे गरीब नवाज, वो कातिल आया ना तलाश करता हुआ, वहां पहुंचा जहां सरकार गरीब नवाज बैठे हैं। अल्लाह अकबर, जाके क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं, अकेले नहीं बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है, सैकड़ों से हजार में बदल गए, बड़ी भीड़ है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा की जिंदगी पे बात गरीब नवाज कर रहे हैं, हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं। ये कातिल भी जाके बैठ गया, लोग आते रहे जाते रहे। जब आपकी महफिल का इख्तिताम हुआ, लोग जाने लगे, कुछ बाकी रह गए। आप फरमाने लगे जिसको जो काम हो, जो जरूरत हो, वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। जब आपने फरमाया, जो बाकी लोग रह गए थे सबने अपनी अपनी जरूरतें पूरी की, और जब सब जाने लगे, अल्लाह अकबर, आखिर में बस ये एक बचा जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं आखिर में, तुम भी जिस इरादे से आए हो अपना इरादा पूरा करो। आपने उसकी तरफ पीठ कर दी। अल्लाह अकबर, जब आपने पीठ की है कि तू जिस इरादे से आया है तू भी अपना काम कर ले, उसने कहा जी मैं किसी इरादे विरादे से नहीं आया। गरीब नवाज ने फिर रुख किया, कंधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे बता क्या तू मुझे कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था? उसने कहा नहीं बाबा, मैं कोई कत्ल करने के इरादे से नहीं आया, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं अगर कत्ल के इरादे से नहीं आया तो फिर कमर में खंजर क्यों लगा के लाया है? कमर में खंजर क्यों छुपा के लाया? कहने लगा हजरत जी मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, मैं ऐसा हूँ कि हम जब चलते हैं तो खंजर लगा के चला करते हैं, हथियार लेके चलना ये हमारी रीत में शामिल है। गरीब नवाज फरमाते हैं चल यहाँ तक तो दुरुस्त है, खंजर लेके चलना ये तेरे रीत में शामिल है, लेकिन वो सौदा जो तुझसे राजा ने किया था क्या वो भी रीत में शामिल है? का हुजूर समझा नहीं। आप फरमाते हैं क्या तू भूल गया जो राजा ने तुझसे कहा था कि गरीब नवाज का सर लेके आ, आधी सल्तनत दे दूंगा। फरमाते चल तू भी सर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले। कदमों पे गिर गया, कहने लगा देर न कर, अपना भला ले, कलमा पढ़ा ले। कहने लगा जो कमरे के अंदर की जानता है खुदा की कसम वो कयामत के दिन की भी जानता हो। नारा